Hello guys, welcome to our channel. I am from Radical Tech Art Solution Private Limited, and today we are going to talk about a very interesting product, clamp meter. You can see this in my hand. ओके तो अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की। तो इसकी एक्यूरेसी जो है वो प्लस और माइनस 5 डिग्री है जब 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा उसके लिए। इसका स्टोरेज टेम्परेचर है -20 सेंटीग्रेड टू 60 सेंटीग्रेड एंड ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है उसका 0 to 50 एंड उसकी जो ह्यूमिडिटी रहेगी वो लेस देन 70% रहेगी। अब हम उसको इसके सारे फंक्शंस को ऑन करके चेक करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार इसका फंक्शंस दिखा देती हूँ। ये है NCV नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज, उसके बाद है यहाँ पे 600 एम्पियर AC करंट है, उसके बाद उसके दो ऑप्शन है तो 20 एम्पियर में भी आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे है AC वोल्टेज एंड यहाँ पे है DC वोल्टेज। इस सब की रेंज आप यहाँ पे मेरे साथ देख सकते हो। जो वोल्टेज AC वोल्टेज है उसकी मैक्सिमम रेंज आपको होगी 600 वोल्ट एंड इसमें जो है DC उसकी भी सेम रेंज रहेगी 600 वोल्ट। उसके बाद आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो है रेजिस्टेंस मेज़र के लिए, तो वहाँ पे आप अपना रेजिस्टेंस मेज़र कर सकते हो। उसके बाद जो है डायोड एंड कंटिन्यूटी टेस्ट है, तो आप इस तरह से इस फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ अब हम ये है, तो यहाँ पे आपको जो NCV दिखाई दे रहा है वो है आपको फेज़ में वोल्टेज जा रहा है कि नहीं वो चेक करने के लिए। यहाँ पे आपको EF दिखाई देगा डिस्प्ले में, तो अब मैं वो चेक करती हूँ। तो यहाँ से मेरे को सप्लाई मिल रहा है, तो ये बीप साउंड आ रहा है। उसके बाद है एम्पियर में 600 एंड 20 एम्पियर का ऑप्शन है। हम यहाँ पे 20 वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं टू चेक द करंट। ओके, सो उसको चेक करने के लिए आपको इस तरह से वायर के बीच में ये क्लैंप को ऐसे करना है। आपको वायर के बीच में इसको इस तरह से सेट करके आपको वैल्यू मेज़र करनी है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 0.008 एम्पियर, इसकी रेंज है 20 एम्पियर तक। तो उस तरह से आप इसका मेजरमेंट कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं वोल्टेज की। तो उसके लिए हमें प्रोब्स है जो इसके साथ आपको प्रोब्स मिलेंगे, उसका कनेक्शन करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे उसके कनेक्शन करने हैं इस तरह से। इसके बाद हम वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम AC वोल्टेज चेक कर रहे हैं। तो देख सकते हो आप 244 वोल्टेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके गाइस, तो अब बात है DC वोल्टेज की। तो हम यहाँ से उसको DC वोल्टेज पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर हम उसका DC वोल्टेज मेजर करते हैं, माइनस एंड प्लस दिस। सो ये वोल्टेज आपको मिलेगा 8.31 AC वोल्टेज। अगर आप ये वोल्टेज को थोड़ी देर के लिए होल्ड करके देखना चाहते हो तो आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं होल्ड प्रेस करूँगी तो यहाँ पे मेरी वैल्यू जो है वो होल्ड हो जाएगी विदाउट कनेक्शन। आप उसको देख सकते हो। और जो ये मैक्स दिखाई दे रहा है आपको, उसका फंक्शन ये है कि जब आपको वोल्टेज मेज़र कर रहे हो तो जो मैक्स है आप प्रेस करोगे तो उसका मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो आपको दिखाई देगा। तो ये जो है उसका मैक्सिमम वोल्टेज है, तो आपको ये शो कर रहा है। और जो मैक्स फंक्शन है वो 3 टर्म्स में काम करेगा, रेजिस्टेंस, AC वोल्टेज एंड DC वोल्टेज। ओके, सो अब एक फंक्शन बाकी है हमारा जिससे हम डायोड कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। रेजिस्टेंस पे जाएंगे पहले। तो ये गाइज मेरे पास एक रेजिस्टर है, हम उसका मेजरमेंट कर रहे हैं।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे उसकी वैल्यू डिस्प्ले में दिखाई दे रही है। और गाइज़ आप अगर इसको लाइट में देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले में ये भी ऑप्शन आपको दिया है। अगर आप होल्ड बटन को प्रेस करेंगे तो ये जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी और फिर से आप उसको चेक करके देख सकते हो। तो आप रात में भी इसको यूज़ करना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हो। तो ये था हमारा रेजिस्टेंस। अब हम चाहते हैं कि डायोड को मेज़र करना है हमें, तो हम डायोड एंड कंटिन्यूटी ऑप्शन पे जाएंगे। उसके बाद जो फंक्शन है यहाँ पे उसमें दो ऑप्शन है, फंक्शन में डायोड एंड कंटिन्यूटी प्रेस करोगे तो वो चेंज होगा। तो यहाँ पे मैंने डायोड सिलेक्ट किया है। तो ये है रॉन्ग कनेक्शन, तो आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। तो आपको सही से कनेक्शन करना पड़ेगा। सो गाइज ये है डायोड मेजरमेंट। मेरा 0.45 दिखाई दे रहा है। अभी मेरे को कंटिन्यूटी चेक करनी है किसी केबल की, तो भी मैं इससे कर सकती हूँ। मुझे सिर्फ फंक्शन को प्रेस करना है और कंटिन्यूटी मोड में मुझे जाना है। तो गाइज़ ये रहा मेरा केबल जिसकी मैं कंटिन्यूटी चेक कर रही हूँ। तो ये देखो गाइज़ मुझे वैल्यूज़ मिल रही है और जो बीप साउंड है वो भी बज रहा है, तो मुझे इसकी कंटिन्यूटी मिल रही है। तो ये वायर जो है वो कहीं से ब्रेक नहीं हुआ है। ओके, सो गाइज़ ये था हमारा आज का ऑपरेशन फॉर दिस प्रोडक्ट विच इज़ क्लैंप मीटर। और गाइज़ इसका एक मेन बेनिफिट है कि अगर ये गलती से भी ऑन रह जाएगा आपका, तो ये 15 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। और उसके अलावा इसकी जो बैटरी लाइफ है वो 200 आवर्स है। और अगर इसकी बैटरी लो होगी तो आपको यहाँ पे इंडिकेशन दिखाई देगा डिस्प्ले पे। तो ये थे इसके बेनिफिट्स। सो गाइज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर channel. We will get more products for you. Stay connected. Thank you.